तो ये सवाल हमने किया था लास्ट सेशन में। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक बार मैं देख लूं आप सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ जी, आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। इश्क है ये इश्क है। क्या हुआ, गाना सुन रहे हो? चलिए चलिए चलिए, हाँ, आप सब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। गुड। चलिए बेटा, तो फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 9 सवाल हमने कर दिया था। ये देखिए, इसमें पूछा गया बेटा कि इसकी डोमेन बताइए। बड़ा लेंदी सा सवाल था, देखिए कैसे करेंगे। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हाँ, ये आपके इवनिंग शिफ्ट में है। देखिए, जो आपके सवाल है ना, वो यहां से इवनिंग वाले स्टार्ट है। कहाँ गया? यहां से इवनिंग वाले स्टार्ट है। ये मॉर्निंग का ही सवाल है, मॉर्निंग सेशन का ही सवाल है ये। और आज के दिन ही हम लोग ये पेपर कर रहे हैं। आज ही एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2026 को। चलिए फिर इसके आगे अपन देखते हैं बेटा। अब एक चीज देखेंगे आप, कॉस इनवर्स एक्स आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ फिर आप लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स क्या होता है? एक्स होता है -1 से 1 के बीच, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया कॉस इनवर्स ऑफ दिस, इसका मतलब है कि 2x-5 अपॉन 11x-7, ये जो है बेटा, ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 2x-5 अपॉन 11x-7 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहां से ये हो जाएगा 11x-7, ये हो गया आपका 13x-12, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलेंगे अपन नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन रहेगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ये हो गया आपका कितना? हाँ, 2x-5 है ना, तो इसको आगे ले गए तो फिर ये हो गया 13x-12, यानी कि ये है बेटा 12/13, ठीक है। तो ये है आपका 12/13, और ये है आपका 7/11। तो 7/11 कितना हो जाता है? 0.6 हो जाता है। तो ये है आपका 7/11। तो यहां से जो आंसर बन रहा है वो है -इंफिनिटी से 7/11 यूनियन 12/13 से इंफिनिटी। ये तो केवल एक पार्ट का आंसर बना। अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x-5 अपॉन 11x-7 -1 लेसर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11x-7, और यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -9x। 7 - 5 दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 9x -2 11x-7 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे वही बात आएगी, -इंफिनिटी से लेकर के ये कितना है 2/9। हाँ, तो ये 2/9 और 2/9 पे क्लोज्ड रहेगा। यहाँ पे भी आप देखो 12/13 पे क्लोज्ड रहेगा, इस पे क्लोज्ड रहेगा, इस पे ओपन रहेगा। क्यों ओपन? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है। तो न्यूमिनेटर अगर 0 होगा तभी 0 होगा, इसलिए इसको अपन क्लोज कर रहे हैं, इसको ओपन रख रहे हैं। अब ये हो गया आपका 2/9 पे क्लोज्ड, और ये है 7/11 से इंफिनिटी यहाँ पे ओपन। तो ये दोनों चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या है अपना? नेक्स्ट वाला है बेटा ये साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, जो आपका 2x² -3x+1 है, इसको अपन ने कर दिया -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2x² -3x, जब आप 1 घटाओगे तो -1 -1 दैट इज -2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। चलिए अब ये पार्ट को ले लीजिए, तो 2x²
-3x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² और ये 4 हो गया है ना, 4। ओके, b² - 4ac। तो हाँ, अब ये देखिए आप, यहाँ पे बेटा इसका a है ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट कितना है 9 - 4 × 4 16 जो कि लेस देन 0। तो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव, यहां से आता है अपना x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे दूसरे वाला केस पे। तो 2x² - 3x लेसर देन इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, तो ये है 2x - 3 लेसर देन इक्वल टू 0। यानी कि यहां से अपना आ रहा है 0 से लेकर के 3/2। ठीक है, ये देखिए ये आंसर दे रहा है 0 से 3/2, ये आंसर दे रहा है इतना, ये आंसर दे रहा है इतना। अब इन तीनों का कॉमन पार्ट वो अपना आंसर होगा बेटा। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बेटा। बड़ा अच्छा सवाल था ये। जो बच्चों का एग्जाम अभी और रहता है उनको भी इन सवालों पे ध्यान देना चाहिए। कुछ भी डरना नहीं है यार आदित्य, डरना नहीं है ब्रदर। चिल, रिलैक्स, बिलीव इन योरसेल्फ। डरना किसको है? जो नहीं पढ़ते वो डरते हैं बच्चे, है ना। आप तो मेहनती बच्चे हो यार, आप तो बहादुर बच्चे हो, आपको किससे डरना है? ये एग्जाम बहुत छोटी चीज है। अपनी तैयारी पे बिलीव रखें और अच्छे से सोएं, बस अभी एग्जाम में नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इन तीनों का कॉमन पार्ट ले रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे कॉमन पार्ट लेते हैं। यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, -∞ से +∞। देखिए इसको मैं 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा। तीनों में जो कॉमन आएगा उसी को आंसर बोलेंगे। -∞ से 7/11। ठीक है, तो 7/11 को अगर पॉइंट में करें तो कितना आ जाएगा? 0.63 आ जाएगा, है ना। -∞ से 0.63, -∞ से 0.63। ठीक है, और 12/13 ये कितना आ जाएगा? ये तो 0.9 है, ये हो गया आपका 0.9 से इंफिनिटी। तो 0.9 कहीं यहाँ पे है, 0.9 से इंफिनिटी। यानी कि अच्छा, इस पे क्लोज्ड कहाँ था? ये यहाँ पे ओपन था। तो अगर ओपन है तो इसको ऐसे दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे क्लोज्ड है तो इसको ऐसे दिखाऊंगा। समझ पाए? अब दूसरे पे चलिए, -∞ से 2/9। तो 2/9 कितना है बेटा? 2/9 है 0.22, 0.22 है। -∞ से 0.22। अच्छा, चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं। -∞ से 0.22। ठीक है, और यहाँ पे ओपन है कि क्लोज्ड है? हाँ, यहाँ पे आपका क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड मतलब डब्बा बंद है, ओपन मतलब ओपन है। चलिए अब यहाँ पे कितना बेटा आपका? 0.63 से इंफिनिटी, है ना। 0.63 से इंफिनिटी, 0.63 से इंफिनिटी वो ओपन है। ठीक है, 1 और 2। चलिए यहाँ पे भी नाम दे देते हैं। ये है मेरा पिंक वाला है अपना 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ग्रीन वाला है अपना 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर पे, उसको कर देंगे येलो। तो देखिए बेटा, हाँ हाँ कहाँ गया, कर दिया। 0 to 3/2। ठीक है, 0 तो 0 तो कहीं यहाँ पे है ना, और 3/2 कहीं यहाँ पे है क्योंकि ये 1.5 है। तो ये तीसरा वाला जो है बेटा वो है 0 से 3/2, और दोनों पे क्लोज्ड है तो इसको फिल कर देता हूँ। ओपन रहता तो फिल नहीं करना। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस किया करो, कभी भी इनइक्वालिटी का सवाल गलत नहीं होगा। और इनइक्वालिटी का सवाल बेटा जेईई मेंस जेईई एडवांस्ड का बैकबोन है। हर कॉन्सेप्ट को इनइक्वालिटी में डाल के पूछा जाता है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, लाइव वाले बच्चे
हाँ, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चैट में बताइए, तभी मैं आपके चैट्स ले पाऊंगा। एनी डाउट्स टिल हियर? नो डाउट, वेल डन। चलिए, तो अब इसके बाद बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि माइनस इंफिनिटी से 0.22 है और यहां से अपन यहां तक लेके गए, है ना? ये 1 2 और ये 3 है। अब तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? अच्छा, कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये तो कॉमन पार्ट हो गया। मतलब 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 0 पे क्लोज्ड, कमा 0.22, वही तो था 0.22, 2/9 है ना? 2/9, तो ये 2/9। अब क्वेश्चन ये है कि 2/9 पे ओपन या क्लोज। 2/9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो डेफिनेटली क्लोज्ड। यूनियन, एक तो ये पार्ट सब में कॉमन है, और कौन सा पार्ट कॉमन है? और देखिए ये वाला पार्ट कॉमन है, मतलब ये 0.9 से यहां तक। तो 0.9 किसको बोला था आपने? 0.9, 0.9 बोला था आपने 12/13 को, है ना? तो 12/13, 12/13, 12/13 से 12/13 से 3/2 तक, और इसको रख दीजिए आप। अब ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। बेसिक्स चेक किया जा रहा है और कुछ भी नहीं, और उसी पे आपको अच्छे से फोकस रखना है, ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं। ये हमने 10 सवाल कर दिया आज, हमने 10 सवाल कंप्लीट किया है मॉर्निंग सेशन से। अब इवनिंग सेशन के 5 सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब ले रहे हैं बेटा अपन पहला सवाल, जो कि इवनिंग सेशन से था। आफ्टरनून सेशन बोल दो, इवनिंग सेशन नहीं, 2 to 5 वाले सेशन से। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप। इसको आप इस तरीके से करेंगे बेटा, ये सीकेंट एक्स है ना, तो आप एक काम करो, कॉस एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई, यहां पे हो गया 2 cos x, यहां पे हो गया 2 यहां पे हो गया 2 + 3 sin x इंटू cos x। ठीक है, क्यों cos x से मल्टीप्लाई किया? ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब आप सब अच्छे से समझ के बताइए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? ये है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। और जिन बच्चों का अभी भी एग्जाम रहता है, फिर से आप कान खोल के सुन लें, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आता ही आता है, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 का ही आता है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, अप्रैल 2025 के सारे पीवाईक्यूज कर लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये सवाल कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे अब चलिए, अब यहां पे आ गए, अब वही स्टेप 1 स्टेप 2 फॉर्मूला, तो स्टेप 1 में आते हैं। ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन -2 cos x dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर -2 cos का इंटीग्रेशन sin, तो ये है आपका स्टेप 1। ठीक है, अब चलिए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आप क्या लिखते हो? y इंटू आई एफ कितना है? e टू द पावर -2 sin x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q कितना है बेटा? 2 + 3 sin x इंटू cos x dx, ये तो q है, और e टू द पावर -2 sin x, e टू द पावर -2 sin x dx। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? sin x को t पुट करके देख लीजिए, मैं इंटीग्रेट करता हूं। ये है होल इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 sin x इंटू cos x, और ये कितना है? e टू द पावर -2 sin x है ना, -2
साइन एक्स dx। ठीक है बेटा, एक काम करिए, साइन एक्स को आप p डालिए तो dt कितना हो गया cos x dx। तो ये जो आपका cos x dx है वो dt हो गया। चलिए 2 + 3t e टू द पावर -2t dt। अब इससे इसको करेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t dt प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन t इंटू e टू द पावर -2t dt। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता ही है, यहां बाई पार्ट्स लगाइए, कहानी खत्म है। ठीक है बेटा, बहुत से सवाल ऐसे कराए हैं आपको, बहुत से सवाल कराए हैं एग्जाम से पहले। आपका जो कोर्स है उसमें भी इस तरह के बहुत सारे सवाल दिया है। सबको क्लियर है यहां तक? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर? चलिए चलिए बेटा, फिर आते हैं आगे। अब इस सवाल के बाद, हाँ ये दूसरा सवाल है आपके पास, ये देखिए 3D ज्योमेट्री से। अब 3D का सवाल आ गया। किसका सवाल आया है? 3D का। ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। एक लाइन है जो कि इससे पास करती है और इक्वल एंगल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, इक्वल एंगल अगर बनाती है मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम है, यानी कि 3l² = 1 है, तो l की वैल्यू है 1/√3, है ना। तो अगर ये 1/√3 है तो उस लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? x - x1 अपॉन दिस y - y1 अपॉन दिस z - z1 अपॉन दिस। बस पहला लाइन पढ़ा और इतना सारा चीज लिख लिया, यही जरूरत है बेटा, यही करना है। एक ही बार में सारा सवाल पढ़ के फिर सोचना है कैसे करेंगे, वो काम नहीं करेगा। एक लाइन पढ़ लिया, फिर कुछ लिख दिया और फिर चल रहा है। समझ गए कि नहीं? बोलो बोलो, बोला बोला हो बच्चा पार्टी। अब चलिए आगे। जब अपन ने ऐसा कर दिया, दे मेक इक्वल एंगल एंड इफ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम दिस। अच्छा, अब इसकी डिस्टेंस एक पॉइंट L से इतनी है। ठीक है, कोई पॉइंट इतना है और इस लाइन से उसका डिस्टेंस बताया जा रहा है इतना। ऑल राइट, अब ध्यान से सोचिए बेटा कि अगर उस लाइन की डिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा है तब तो ये कौन सी वाली डिस्टेंस है? बिल्कुल ही बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये है अपनी लाइन और पॉइंट है आपका -2r1, यानी कि ये पॉइंट है आपका P। चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, देखिए ध्यान से। पॉइंट है आपका -2r1 और लाइन है ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर गिवन है तो इस पे आप कोई भी, अब ये अगर डिस्टेंस गिवन है √14/3 है ना, ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब क्या बेटा आप इस पे, अब यहां पे r की सारी वैल्यू बतानी है। ओके, तो फिर आप इस पॉइंट को कुछ अज्यूम कर सकते हो। चलिए 1/√3 को हटा देते हैं, 1 1 1 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रेशियो ही तो है। तो इसको अपन ने ले लिया 1 1 1। ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई पॉइंट P' लेना हो तो कैसे लेंगे? दिस इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा -3, लैम्डा +5, लैम्डा +2 लेंगे या नहीं? अब यहां पे देखिए बेटा, ये है आपका लैम्डा -3, लैम्डा +5, लैम्डा +2, हाँ या ना?
इसका आप पीएम क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको पी डैश बोलता हूं क्योंकि ये पॉइंट तो पी डैश है। अब पी डैश का डायरेक्शन रेशियो क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसे करके, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि लैम्डा माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1 और ये हो गया लैम्डा प्लस 5 माइनस r, लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 यानी कि लैम्डा प्लस 1, तो ये तो इसका डायरेक्शन रेशियो है। और जो अपनी वाली लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1 और दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, तो 1 into this that is lambda minus 1 plus lambda plus 5 minus r plus lambda plus 1 that is 0 बेटा। और अगर वो 0 है तो लैम्डा 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 कितना 3 लैम्डा 1 1 चला गया, 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो r की वैल्यू है 5 प्लस 3 लैम्डा, समझे। r है बेटा 5 प्लस 3 लैम्डा। अब ये भी लैम्डा के टर्म में, ये भी लैम्डा के टर्म में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और इक्वल टू इतना कीजिए, वहां से आपका लैम्डा का 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो लैम्डा की पहली वैल्यू यहां पे रखिए, r की पहली वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की दूसरी वैल्यू यहां पे रखिए, r की दूसरी वैल्यू मिलेगी और दोनों को ऐड कीजिए, आंसर मिलेगा। नो डाउट लेंथी क्वेश्चन था बट प्रोसीजर आपको क्लियर है, बुझ गई ला बच्चा पार्टी, बोलिए 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 बच्चा। तो बहुत प्यारा सवाल तो नहीं कहेंगे, लेंथी सवाल था यार, लेकिन वही तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सबको क्लियर है कि जेईई मेंस का एग्जाम लेंथी 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 होगा ही होगा, होगा ही होगा, तो आप उस हिसाब से तैयार रहें, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए ये भी एक न्यू टाइप का सवाल था। एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ डैश 5 कितना होगा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 2, बस। और बेटा आप एक चीज देखो, एफ डैश ऑफ 1 बोला गया ना, तो एफ डैश ऑफ 1 तो अपन यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना हो गया 6x प्लस ट्वाइस एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ 2 और 3 के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स अगर अपन निकालेंगे तो वो 6 है, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मतलब 6 है यानी कि कांस्टेंट है, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 6 हो गई। ये कितना है 6 है, ये अगर 6 है तो एफ डबल डैश 2 निकालना है, एफ डबल डैश 2, तो इसमें अपन 2 डाल रहे हैं, तो एफ डबल डैश 2 हो गया 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां से बेटा एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 कैसे निकालेंगे, यहां पे 1 डाल देंगे, तो एफ डैश ऑफ 1 हो गया अपना, एफ डैश 1 हो गया 3 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2 एफ डबल डैश ऑफ 2, लेकिन एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना है 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1, 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। इसको एक बार सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना बन गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1, और ये 24 और 3 हो गया आपका 27, और ये है आपका एफ डैश ऑफ 1, है ना। तो यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 मिल गया, एफ डैश ऑफ 1 अगर मिल गया तो फिर एफ डैश ऑफ 2 निकालेंगे, दोनों को पुट करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ 5 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से टाइम टेकिंग सवाल था बेटा। चलिए तो अच्छे सवाल थे ये, अब 2 सवाल और करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए 2 सवाल हम लोग बाद में करेंगे अगले क्लास में, ठीक है बेटा।
बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए और निगेटिविटी पे मत जाइए कि एग्जाम टफ होगा या क्या होगा। अगर होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेरी good luck for your JEE Mains January upcoming examination, and do well. God bless you. All my blessings are with you, beta, and God bless you.